जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में बड़ी सोच के साथ दृढ़ संकल्प होकर कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर करेंट अफेयर्स, जीके जीएस का क्वेश्चन कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस साइंस के और क्लास अपलोड हो चुके हैं, वहां से जाकर आप प्ले लिस्ट में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ए ओ ह्यूम की पहल पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। आपको डेट याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका सही उत्तर है सी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? देखिए, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया के लेखक। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? देखिए, इलवर्ट विल विधेयक लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया। बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज के गठन किया गया था, जो कि सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का क्या कारण था? देखिए, इनमें सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि उग्रवादियों की पद्धति से असंतोष थी जनता। धार्मिक पुनरुत्थानवाद और संस्कृत नव जागरण भी आया था। उपनिवेशवाद में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। ये सारे उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? देखिए, ये सभी साधन थे। बहिष्कार, स्वदेशी एंड राष्ट्रीय शिक्षा, ये उग्र राष्ट्रवादियों के साधन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ठीक है, ये किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए ऑप्शन ए सही है, लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रैल 1920 में दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता सरदार भगत सिंह थे। 1920 आपको याद रखना है। दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता हैं भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का क्या कारण था? देखिए उपयुक्त सभी कारण सही हो जाएंगे। इसमें केंद्रीय संगठन का अभाव था जिसके कारण असफल रहा, एंड ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति भी इसमें हो जाएगा। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव भी था, इस कारण क्रांतिकारी आंदोलन असफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। उग्रवादी एंड उदारवादी नेताओं आपस में मिल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता को कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1916 में हुआ था। इसमें उदारवादी, उग्रवादी एंड मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? देखिए श्रीमती एनी बेसेंट व लोक कुमार ने बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? देखिए रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, ये मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुई? देखिए 13 अप्रैल 1919। आधुनिक भारत का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद ही होगा, 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की गठन की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? देखिए उपयुक्त सभी कार्यक्रम सही हो जाएंगे। सरकारी अदालतों का बहिष्कार असहयोग आंदोलन के द्वारा किया गया था, विदेशी माल का भी बहिष्कार किया गया था, एंड सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का भी त्याग किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? देखिए चौरी चौरा कांड जो कि वो गोरखपुर में हुआ था 1922 में, इस घटना से खिन्न होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए स्वराज्य दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? देखिए स्वराज्य दल का कार्यक्रम उपयुक्त सही इनमें से सभी हो जाएगा। बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध करना, एंड समस्त प्रभावशाली स्थानों यानी कि पदों पर अधिकार, ये सभी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, साइमन कमीशन कब भारत आया था? देखिए फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसमें इसका काफ़ी विरोध हुआ था भारतीयों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? एक भी नहीं थे, इसीलिए इसका काफ़ी विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? देखिए उपयुक्त सभी सिफारिशें की गई थी। द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, ब्रिजदर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, ये सारी सिफारिशें साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है? साइमन रिपोर्ट के संबंध में ये कथन था, सर शिवा स्वामी अय्यर का ये कथन था, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? देखिए उपयुक्त सभी सुझाव दिए गए थे नेहरू रिपोर्ट में। देखिए इसमें था, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाए, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? देखिए 31 दिसंबर, आपको डेट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? देखिए 6 अप्रैल 1930 को, डेट आपको याद रखना है, 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्य निर्धारित किया गया था? देखिए उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। इनमें देखिए गांव गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, वाहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता का त्याग कर देना चाहिए। ये सारे कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा निर्धारित किए गए थे। ठीक है, सारे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 12 नवंबर 1930 को लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? देखिए महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? देखिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था मैकडोनाल्ड अवार्ड के लिए प्रावधान किए गए थे, जिससे गांधी जी बहुत ही नाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? देखिए लीग द्वारा 22 दिसंबर, डेट याद रखिए, 22 दिसंबर 1939 को लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? देखिए अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी, ब्रिटिश भारत का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। ये सारे मुख्य बातें थी अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? देखिए उपयुक्त सभी कारण सही हो जाएगा। देखिए ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों के दबाव था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट को देखकर क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित? देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त मॉडर्न इंडिया का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 को
भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कारण था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के सभी कारण थे। इनमें से क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण, वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, ये सारे इम्पोर्टेंट कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना का अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने राजगोपालाचारी योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया था। देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। 1906, सी आपका सही आंसर है। 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। देखिए, चंपारण में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंपारण में गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड डफरिन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था एवं अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष बने थे बैमस चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था। देखिए, हरिजन नामक पत्रिका का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। देखिए, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया था प्रथम बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था। चौधरी रहमत अली का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चौधरी रहमत अली के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था। देखिए, 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था, 1940 लाहौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस किया गया था। देखिए, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब वापस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी केसरी और मराठा पत्रों के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर, अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे। देखिए, ये सभी थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये तीनों का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी। देखिए, पुणे समझौते की प्रमुख प्रावधान ये सारे थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में आसन सुरक्षित रखे गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। दलित वर्गों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये सारे प्रावधान थे पुणे समझौता के। ठीक है, पुणे समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुई थी। ठीक है, याद रख सकते हैं 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई।
ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कहा जाता है, डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? देखिए 16 अगस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप कार्रवाई दिवस मनाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या थे? ये उपयुक्त सभी से सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति हो गई थी, बहुत सारे सैनिक ब्रिटेन के मारे गए थे, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, ये भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों सही हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? देखिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले थे राजा राम मोहन राय का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, लुई विलियन डेरेजियो, जो कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डेरेजियो का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किए थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, आर्य समाज से संबंधित है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी राज्य चाहे वह जितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? देखिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती का, कि स्वदेशी राज्य चाहे जितनी भी त्रुटिपूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है अपना राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, राज नारायण बसु का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राम सिंह कुक्का का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, जो कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तक आर्ट्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? देखिए लॉर्ड लिटन का संबंध है इससे, क्योंकि इसी के द्वारा लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में एंड आर्ट्स एक्ट 1879 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? सर विलियम वेडरबर्न का नाम आपको याद रखना है। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, सर विलियम वेडरवर्ड, क्योंकि इसने बहुत ही उत्पात मचाया था लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक में अंग्रेजों के राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है भारत दुर्दशा, जो कि 1876 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया? इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान था? सर सैयद अहमद का नाम आप याद रख सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है? देखिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। देखिए एस चिपलूनकर का नाम आपको याद रखना है। पुणे सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानड़े तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध पुणे सार्वजनिक सभा से है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इलवर्ट विल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? इंडियन एसोसिएशन को जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आनंद मोहन बसु के द्वारा कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? देखिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता का प्रमुख भूमिका थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलवर्ट विल और वाइसरॉय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? देखिए ऑप्शन सी, भारतीयों के द्वारा इलवर्ट और वाइसरॉय रिपन के समर्थन में आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुदुम्बी वजह दी? ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या की थी इन्होंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित? देखिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट का संबंध है थियोसोफिकल सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? देखिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ये कथन है कि बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा था? ये इलवर्ट विद्या के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभय दीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, यह किसका कथन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए ओ ह्यूम का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास इसके महत्वपूर्ण कारण थे। इनके प्रयासों से ही ये संभव था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल को ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी कि भारत के अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? देखिए लॉर्ड डफरिन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? उदारवादियों के हाथों में था प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा रोम रोम राजभक्त है, किसने कहा था? ये कथन है दादा भाई नौरोजी का। हमारा रोम रोम राजभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गरीबी हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? देखिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास से ही गरीबी हट सकता था। ये उदारवादियों द्वारा प्रमुख
सुझाया गया उपाय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक थे अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार हैं, या वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न ही विचार। यह वक्त किससे संबंधित है? उदारवादियों लोग का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई। यह कथन किसका है? देखिए, उदारवादियों का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? 1905 में रूस पर जापान की विजय ही थी। ठीक है, उससे ही प्रेरित होकर राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1906 में हुआ था कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस संगठन उग्रवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? 1907 में विभाजित हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आधुनिक भारत से बनने वाले सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन है अरविंद घोष का। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। कथन आपको याद रखना, अरविंद घोष का ये कथन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? के श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन है श्रीमती एनी बेसेंट का। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ, ये कथन श्रीमती एनी बेसेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? देखिए, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? देखिए, हंटर समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किसे संबंध, इनका संबंध है बिहार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? देखिए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पार्टी की स्थापना का कारण क्या था? असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना, इसका प्रमुख कारण था स्वराज्य पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज्य पार्टी के नेता कौन थे? देखिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंडित मोतीलाल नेहरू केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज्य पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा था? चित्तरंजन दास का ये कथन है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। ये कथन महात्मा गांधी का है। ये महात्मा गांधी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, आपको याद ही रखना है। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लिए अहिंसा स्वराज्य से भी पहले है। ये कथन है चित्तरंजन दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक लॉर्ड मिंटो थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक लॉर्ड मिंटो थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? देखिए ऑप्शन सी, चंपारण से प्रारंभ किया गया था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका आधार स्थल था। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? ये कृष्ण मेनन के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंग भंग का सही उद्देश्य था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना ही वंग भंग का सही उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? देखिए लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचने में किसका सर्वाधिक योगदान था? देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का सर्वाधिक योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? देखिए वंग विच्छेद का अंत ये प्रमुख कारण था 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित किया गया? तो वर्धा, आपको याद रखना है, वर्धा में ये पारित किया गया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? पुणे के जेल में रखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? देखिए विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 की चौरी चौरा घटना में कौन मारे गए थे? पुलिस इसमें मारे गए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी नमक कानून तोड़ना दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक जहाज का नाम था कामागाटा मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिडेंट किसने बनाई थी? ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? देखिए सन्यासी विद्रोह। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार आस्थाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन डी सूरत में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र से धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तात्या टोपे को मार दिया गया था। ठीक है। उन्हें मित्र से भी अपने धोखा मिली थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, इसकी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देखिए ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित हैं? स्वामी विवेकानंद के। ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? देखिए लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर था जब सिपाही विद्रोह हुआ था, इसलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप क्लास को 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।